दोस्तों, क्या वाकई में श्री राम जी ने सीता जी को श्राप दिया था? जानिए आखिर क्यों दिया था प्रभु श्री राम जी ने माता सीता जी को श्राप। क्या थी इसकी असली वजह? दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम जिनके चरित्र का तेज समय सूर्य को भी परास्त कर देता है, जिनके हृदय में दया, करुणा, प्रेम और धर्म का अपार भंडार भरा पड़ा था, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया, जिनके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य का पर्याय बन जाता था। ऐसे श्री राम यदि किसी को श्राप दे तो वह कोई साधारण घटना नहीं होती, उसमें कुछ रहस्य छुपे होते हैं बड़े, और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण की भावना उनमें अंतर्निहित होती है। माता सीता श्री राम जी के जीवन की, उनकी प्राणों की अर्धांगिनी, जिनके बिना श्री राम समय को अधूरा मानते थे। ऐसी पूजनीय माता सीता को जब श्री राम जी अपने ही मुख से श्राप मिला तो केवल वह पारिवारिक प्रसंग नहीं थी, यह संपूर्ण युगों के लिए एक शिक्षा बन गई थी। ऐसा प्रसंग जो दर्शाता है कि कितना बड़ा प्रेम हो, कितना भी गुड़ विश्वास हो, जब बात धर्म, मर्यादा और लोकाचार की आती है तो श्री राम जैसा दिव्य पुरुष भी अपने व्यक्तित्व भावनाओं को त्याग, कर्तव्य और सर्वोपरि रखता है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, कैसी लहरें उठी थी उस समय के महासागर में कि श्री राम को अपनी ही अर्धांगिनी के लिए कठोर वचन बोलने पड़े? किस पीड़ा ने प्रभु को भीतर से ऐसा कर दिया कि उन्होंने अपनी ही करुणा निधि को हटाकर धर्मनिष्ठ भावना से श्राप का उच्चारण किया? यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं है, यह प्रेम और धर्म के मध्य होने वाले द्वंद्व का जीवित उदाहरण है। यह दर्शाता है कि लोक सम्मान के लिए, धर्म रक्षा के लिए और आदर्श की प्रतिष्ठा हेतु यदि हृदय को भी छलनी करना पड़े तो वह सच्चा धर्मपुत्र उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इस प्रसंग को जानने से पहले हृदय की उस वेदना को भी महसूस करना जहां एक ओर सीता माता के प्रति अटूट प्रेम में बंधे तो दूसरी ओर संपूर्ण प्रजा के लिए एक आदर्श राजा का कर्तव्य भी उनके कंधों पर था। तो आइए भावों की इस गहराई में उतरते हैं, जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों वह क्षण आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी श्राप का वचन कहना पड़ा। कैसी थी वह वेदना, क्या था वह रहस्य जो आज भी युगों युगों तक जनमानस के हृदय में करुणा का सागर बहा देता है। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ एक कथा के माध्यम से हम प्रभु श्री राम की उन 3 सीख को जानेंगे जिन्हें अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा को या सीख हो अगर बीच में छोड़ दें तो उसका पाप भी श्रेणी में आ जाता है। शायद आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर भी और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो कथा करते हैं शुरू। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत प्रजापालक और धर्मपरायण राजा राज्य किया करता था। वह अपने समस्त परिजनों को पुत्र के समान स्नेह करता था। मित्रों, यह कथा सतयुग के समय की है, जब या काल में एक अम्बा नगरी नामक राज्य था। वहीं पर एक महान राजा राज्य किया करता था जिन्हें सब लोग प्रेम पूर्वक राजा अम्ब के नाम से जानते थे। वे इतने दानी और धर्मात्मा थे कि उनके द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं जा सकता था। आज अम्ब की एक रानी थी जिनका नाम था आमली। आमली रानी बड़ी सौम्य, परम रूपवती और पवित्रता देवी थी। राजा अब भी अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था सरवर और दूसरे का नाम था नीर। दोनों ही पुत्र बड़े आज्ञाकारी और संस्कार वाले थे। एक दिन की बात है कि स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक उनके सिंहासन में कंपन होने लगा। यह देखकर देवराज इंद्र चिंता में हो उठे। वे सोचने लगे आवश्यक पृथ्वी लोक पर कोई ऐसा पुण्य आत्मा आई है जिसकी तपस्या
तपस्या और पुण्य बल से मेरा सिंहासन डोलने लगा है। देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। उन्होंने तत्काल महर्षि विश्वामित्र को अपने समक्ष बुलाया और करबंद हो विनती करके खड़े हो गए। अरस शिवर, मेरी रक्षा कीजिए, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस संकट को मुझे उबार सकते हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा, देवराज आप इतने व्याकुल क्यों हो? तब इंद्र ने वरुण स्वर में कहा, हे ऋषिवर, जब मैं अपने सिंहासन पर बैठा था तभी सिंहासन में कंपन हुआ। आवश्यक पृथ्वी पर कोई तपस्वी या पुण्य आत्मा आई है जिसकी साधना से मेरा स्थान डोलने लगा है। आप कृपा करके उस पुरुष की परीक्षा लीजिए और जानिए कि वह किस उद्देश्य से तप कर रहा है। महर्षि विश्वामित्र ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी पर एक महान धर्मात्मा राजा अम्ब है, जिनके पुण्य फलों से स्वर्ग का सिंहासन डोल रहा है। वह यह जानकर जब आरसी ने देवराज को बताया कि एक गृहस्थ राजा ने ही इस प्रभाव को उत्पन्न किया है तो इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। वे बोले, ऋषिवर, कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए ऐसा कठोर तप कैसे कर सकता है? इतने वर्षों की कठिन साधना के बाद ही तो ऋषि मुनियों का प्रभाव स्वर्ग पर पहुंचता है। महर्षि विश्वामित्र बोले, देवराज, सत्य तो यही है। अब चाहे आप माने या ना माने, यदि विश्वास नहीं होता तो आइए हम समय पृथ्वी लोक पर चलकर राजा अम्ब की परीक्षा लेंगे। यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से वे दोनों वहाँ चलने के लिए आपस में बातें कर रहे हैं, तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। देवराज इंद्र बोले, ठीक है आशिवर, हम साधु का वेश धारण करके पृथ्वी पर चलेंगे। अपनी परीक्षा में सफल रहा तो मैं अपना इंद्र पद त्याग कर उसे यह सिंहासन सौंप दूंगा। ऐसा संकल्प करके देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र स्वर्ग लोक में धरती की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात दोनों साधु वेशधारी देव पुरुष अम्बा नगरी में आ पहुंचे। नगर में पहुंचकर दोनों साधु हरि नाम का कीर्तन करने लगे और नगरवासियों के घर घर जाकर करुण स्वर में भिक्षा देही की पुकार करने लगे। साधुओं को देखकर नगरवासी समीप आए और बोले, बाबा, आप भी क्यों समुद्र के किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए तरस रहे हो? साधु बोले, वत्स्य, तुम्हारे वचनों का क्या अर्थ है? नगरवासी बोले, महात्मा जी, तो हमारे नगर के महाराज अब इतने दानी है कि आज तक उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। आप व्यर्थ में दर दर भटक रहे हो। आप महाराज के महल में जाकर भिक्षा मांगिए, वहाँ आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। साधुओं ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाओ, हम महाराज के महल में भिक्षा मांगने के लिए चलेंगे। नगरवासियों ने बड़े आदर से मार्ग दिखाया। तब देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र राजा अम्ब के महलों की ओर बढ़ चले। कुछ समय पश्चात वे दोनों महात्मा महाराज अम्ब के महल के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचकर साधुओं ने करुणा स्वर में पुकारा, भिक्षाम देही। राजा के सेवकों ने बाहर आकर देखा, आदरपूर्वक पूछा, महाराज आज्ञा दीजिए, आप क्या चाहते हैं? जो भी वस्तु आपको चाहिए मैं अभी महलों से ले आऊँगा। साधुओं ने कहा, वत्स्य, हम तपस्वी साधु हैं, बहुत दूर से महाराज अब की ख्याति सुनकर यहाँ पर आए हैं। हमने सुना है कि महाराज कभी भी किसी याचक को निराश नहीं करते हैं। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर के यहाँ आए हैं। तुम जाकर महाराज को सूचना दो कि द्वार पर दो तपस्वी साधु आए हैं। द्वार पर दो तपस्वी साधु आए हैं, वहाँ पे जाकर उनको बोलो। के सेवकों ने राजा से दरबार के अंदर आकर के कहा कि गेट पर दो तपस्वी आए हैं। गेट पर दो तपस्वी आए हैं। हाथ जोड़कर बोला, राशिवर, तुरंत महाराज को सूचित किया। यह कहकर सेवक भीतर गया और थोड़ी ही देर में महाराज अम्ब का आदेश लेकर लौटा। सेवक ने कहा, महात्माओं, आइए, महाराज ने आपको दरबार के अंदर बुलाया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल पड़े। जब वे दरबार में पहुंचे और राजा अम्ब की दृष्टि उन तपस्वी साधुओं पर पड़ी तो राजा तुरंत सिंहासन से उतर गया। वह दौड़कर महात्माओं के चरणों में गिर पड़ा और बड़े भक्ति भाव से दोनों साधुओं को प्रणाम किया। राजा अम्ब ने विनम्रता से कहा, महाराज, ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि आपके
जैसे सिद्ध महात्माओं ने मेरे द्वार पर पदार्पण किया है, मेरे भाग्य जाग उठे हैं। राजा ने आग्रह पूर्वक दोनों साधुओं को अपने सिंहासन पर बैठाया, समय नीचे बैठ गए और फिर आरती का थाल मंगवाया। भक्ति भाव से आरती उतारी, उनके चरण धोए और फिर निवेदन किया, हे महात्माओं, कृपा करके बताइए आपके आने का क्या उद्देश्य है? किस पुण्य के कारण आज मेरे जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है? राजा की इन विनम्र बातों को सुनकर साधु बोले, महाराज, आपके परम यश की चर्चा हमने चारों दिशाओं में सुनी है। कहते हैं कि राजा अम्ब इतने दानी है कि उनके सामने जो भी अपनी कोई भी इच्छा लेकर के आता है वह कभी निराश होकर के नहीं लौटता। इसी विश्वास से हम भी आपके द्वार पर आए हैं। हमारे हृदय में भी एक छोटी सी इच्छा है और उसी इच्छा के लिए हम आपके शरणागत हुए हैं। राजा अम्ब बड़े प्रेम से बोले, हाँ हाँ अरेश्वर, निष्कोच होकर किस कामना से आप आए हो? आप चाहे तो अन्न मांगिए, श्रवण रजित मांगे, हीरे जवाहरात मांगे, जो भी आपकी इच्छा हो आप बस आदेश करें, मैं उसी समय आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, राजन, हम साधारण साधु नहीं हैं, हमें ना अन्न चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रत्न चाहिए। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए? प्रभु, महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, पहले हमें एक वचन दीजिए कि जो भी हम मांगेंगे आप उसे बिना किसी संकोच के हमें प्रदान करेंगे। जब तक आप यह वचन नहीं दोगे हम अपनी इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। राजा अम्ब ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे महात्माओं, आप कैसी बातें कर रहे हो? यदि आप मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो मैं आपको खुशी से आपको अपने प्राण दे दूंगा। आप निष्कोच अपनी इच्छा प्रकट करें। साधु फिर बोले, राजन, नहीं, पहले वचन दीजिए, बिना वचन के हम कुछ भी नहीं मांग सकते, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। राजा अम्ब ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, यदि यही आपकी मर्यादा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी आप चाहेंगे मैं आपको आवश्यक मिले दूंगा। अब आप कृपा करके अपनी इच्छा बताइए। राजा के वचन देते ही साधुओं के मुखमंडल पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। साधु बने महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, जब हम तुम्हारे द्वार पर आए थे तो तुम्हारा विचार केवल एक भिक्षा लेकर अपने स्थान को लौटने का था, किंतु जैसे ही तुमने हमें अपने सिंहासन पर बिठाया हमारे हृदय में एक नया भाव जाग उठा। हम सोचने लगे कि क्यों ना अब इस राज का सुख भी अनुभव कर लिया जाए। महर्षि आगे बोले, इसलिए राजन, हम आपसे यही विनती करते हैं कि अपना समस्त राजपाट, सिंहासन, राज्य सब कुछ हमें दान में कर दो। अब हम अपना शेष जीवन राजा बनकर बिताना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। यदि आपको स्वीकार हो तो दीजिए, अन्यथा हम चुपचाप लौट जाएंगे। राजा अम्ब ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे साधु महाराज, आज तक मेरे दरबार में कोई याचक निराश नहीं लौटा है। आज मेरे ताज के इच्छुक हैं तो लीजिए। यह कहकर राजा अम्ब ने अपने सिर से ताज उतार कर साधुओं के सिर पर सुशोभित कर दिया और हाथ जोड़कर कहा, आज से आप इस राज्य के स्वामी हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ। राजा ने भावुक होकर निवेदन किया, आश्वर, मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। महात्मा बोले, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर करुण भाव से कहा, हे मुनिवर, मैंने अपनी प्रजा को सदा अपने पुत्रों की तरह प्रेम दिया है। मेरी आपसे विनती है कि कृपा मेरी प्रजा को कभी भी किसी प्रकार का दुख ना हो। आपके किसी भी कार्य से मेरी संतान के समान प्यारी प्रजा को पीड़ा ना पहुँचे। साधु बने विश्वामित्र कठोर स्वर में बोले, राजन, अब इस राज्य के हम स्वामी हैं। हम अपनी प्रजा को सुख दे या दुख दे, यह हमारा अधिकार है। तुम कौन होते हो हमें यह कहने वाले? विश्वामित्र आगे बोले, राजन, तुमने अपना राजपाट हमें सौंप दिया है, अब एक और कार्य शेष है। राजा ने विनीत स्वर में पूछा, प्रभु, वह क्या है? महर्षि बोले, बताओ राजन, इस महल में कुल कितने प्राणी रहते हैं? राजा अम्ब उत्तर देने लगे, महाराज, इस महल में एक मैं और मेरी प्रिय पत्नी आमली है, मेरा बड़ा पुत्र सरवर और छोटा पुत्र नीर, कुल 4 प्राणी है। महर्षि बोले, राजन, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे
हमारे राज्य संचालन में कोई विघ्न डालो। जिस प्रकार एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते, वैसे ही तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए बाधक बन सकती है। सभी जन तुम्हें राजा मानते हैं और जब तक तुम यहाँ रहोगे हमारा राज्य अभिषेक का पूर्ण सम्मान नहीं हो पाएगा। महर्षि ने आदेश दिया, अतः हम तुम्हें यह आज्ञा देते हैं कि कल सूर्य उदय होने से पूर्व इस राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। अब यह राज्य हमारा है। अम्ब हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मेरे तो छोटे छोटे 2 पुत्र हैं, बताइए मैं इन नन्हे बच्चों को लेकर के कहाँ कहाँ भटकूंगा। कृपा करके मुझ पर ऐसा कठोर अन्याय तो ना कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। विश्वामित्र जी बोले, राजन जो हम कह चुके हैं वह अटल है, या तो आप इस राज्य को छोड़ दीजिए, वरना यदि नहीं छोड़ेंगे तो हम यहाँ से लौट जाएंगे। परंतु याद रहे, यदि हम खाली हाथ लौटे तो तुम्हारा दिया हुआ वचन भी भंग हो जाएगा। अब निर्णय तुम्हें करना है, अपने वचन निभाने हैं या इस राज्य को पकड़े रहना है। साधु के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज अम्ब कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्होंने गहरे चिंता में डूबकर बहुत देर तक विचार किया कि क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा। अंत में राजा अम्ब ने निश्चय कर कहा, महाराज मैंने अपना निर्णय ले लिया है। विश्वामित्र बोले, कहो राजन तुम्हारा निर्णय क्या है। राजा अम्ब ने गंभीर स्वर में कहा, हे साधु महाराज, मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। मैं आज रात्रि को ही अपनी रानी और बच्चों को लेकर इस अम्बा नगरी को छोड़ दूंगा। साधु बने आर्ष विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन हमें भी यही आशा थी। अब जब तुमने यह धर्म्य निर्णय ले ही लिया तो जाओ अपने महलों में जाकर प्रस्थान की तैयारी करो। और हाँ राजन, जाते जाते मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो। तुमने अपना समस्त राजपाट संपत्ति आभूषण सब कुछ हमें दान में दे दिया है। अब इस महल की कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं रही है। राशि ने आगे कहा, इसलिए अब तुम इस महल को छोड़कर जाओगे तो केवल तन ढकने भर के साधारण कपड़े पहनकर जाना। राजस्वी गहने आभूषण धन संपत्ति या महल की कोई भी वस्तु साथ में मत लेकर के जाना। यदि कोई भी वस्तु लेकर गए तो वह चोरी मानी जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। राजन तुम्हारे शरीर पर केवल सामान्य वस्त्र हो और कुछ ना हो। राजा अम्ब ने श्रद्धा से हाथ जोड़ करके कहा, अर्सवर आप निश्चित रहिए, आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब कृपा करके मुझे प्रस्थान की अनुमति दे। विश्वामित्र बोले, जाओ राजन, तुम्हें आज्ञा है। भक्तों, इस प्रकार राजा अम्ब साधु का आदेश लेकर अपना समस्त भव्य त्याग कर केवल वचनों का पालन करते हुए महलों से बाहर निकल पड़े। ये अब ना राजा थे, ना राजसी वस्त्रों में थे, ना ताज था सिर पर, बस एक साधारण मनुष्य की भांति निस्वार्थ और निर्विकार होकर महल की ओर बढ़ चले। कुछ समय पश्चात राजा अम्ब अपने महल की ओर पहुंचे, जहां उनकी प्राणों से प्यारी रानी आमली उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रानी आमली ने अपने प्रिय पति को देखा तो वह प्रेम से विह्वल होकर उठ खड़ी हुई और दौड़ती हुई वह उनके पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़ करके बोली, प्राणनाथ, आज आप दरबार में इतनी जल्दी कैसे लौट आए और आपके सिर का ताज कहाँ पर है। रानी के इन निश्चल वचनों को सुनते ही राजा अम्ब का गला भर आया। वह कुछ पल तक मौन रहे, सोचने लगे कैसे अपनी रानी को यह दुखद समाचार सुनाऊं कि अब ना मैं कोई राजा हूँ और ना कोई तुम रानी हो। अब तो हम दोनों अपने अपने बच्चों के साथ दर दर भटकना पड़ेगा। रानी अम्बली ने फिर व्याकुल होकर के कहा, प्रिया जी आप चुप क्यों हो? आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बोलिए, मेरा मन घबराया जा रहा है। रानी के इस करुण आग्रह से व्याकुल होकर राजा अम्ब ने रूंधे हुए गले से कहा, महारानी, आज मेरे साथ एक अद्भुत घटना घट गई है। एक साधु ने हमें भिखारी बना दिया है। रानी ने चौंक करके पूछा, क्या हुआ प्रिय? कैसे साधु ने हमें कंगाल बना दिया? तब राजा अम्ब ने गहरी सांस लेते हुए पूरी घटनाक्रम
को रानी को बताया। उन्होंने बताया, आज दरबार में 2 साधु आए थे। मैंने उनके वचनों के कारण अपना समस्त राज्य, सिंहासन, महल और वैभव सब कुछ दान में कर दिया। हमारे राजस्वी वस्त्र भी अब हमारे नहीं रहे हैं। साधु ने आदेश दिया है कि आज ही की रात होते हुए यह राज्य छोड़कर चले जाना है। राजा अम्ब ने गहरी वेदना से कहा, रानी, वह तपस्वी यह भी कहता है कि या तो उनके वचनों का पालन करूं या अपने वचनों से मुकर जाऊं। अब तुम ही बताओ हे प्राण प्रिय, मैं क्या करूं? रानी अम्बली ने प्रेम पूर्वक कहा, पिया जी, आप वही करिए जो जीवन भर करते आए हो। आज तक आपके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा है। यदि आज एक तपस्वी ने हमसे राजपाट मांग लिया तो कोई बात नहीं, हम वही सोचेंगे कि विधाता ने हमारे भाग्य में इतने ही दिन का सुख लिखा था। जो कुछ भी है, जो होता है, वह पूर्व से ही तय किया होता है। रानी ने आगे कहा, इसलिए पिया जी, आप राजपाट छीनने का शोक मत करो। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। राजा अम्ब ने अब अपनी रानी प्रिया के इन स्नेह भरे वचनों को सुना और उनके नेत्र सहज गए। वे हाथ जोड़कर बोले, रानी, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसी पतिव्रता देवी का मुझे जीवन संगनी बनना प्राप्त हुआ है। मुझे तो यह समाचार सुनते समय बड़ा संकोच हो रहा था कि कैसे तुम्हें बताऊं, लेकिन तुम्हारे अमृत वचनों ने मेरे समस्त भय और चिंता को क्षण भर में हर लिया है। मैं जीवन भर तुम्हारा आऋणी रहूंगा। रानी ने स्नेह से कहा, पिया जी, अब विलंब मत करो, चलने की तैयारी करो। संध्या समीप आ रही है और हमारे संग हमारे 2 नन्हे नन्हे बालक भी है, इसलिए इन राजसी वस्त्रों को त्याग दो और साधारण वस्त्र धारण करो, ताकि नगर में कोई हमें पहचान ना सके। यदि किसी ने हमें पहचान लिया और नगर में यह बात फैल गई तो नगरवासी हमें जाने नहीं देंगे। राजा अम्ब बोले, रानी, तुम सत्य कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और फटे पुराने साधारण वस्त्र पहन लिए। अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को अपने साथ लिया और चोरों की भांति महलों से धीरे धीरे छुपते छुपते बाहर निकल आए। चलते चलते वे चारों प्राणी एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक कोई भी बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही कोई मानव दिखाई दे रहा था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य फैला हुआ था। घनघोर जंगल को देखकर रानी अम्बली भयभीत हो गई। चलते चलते रानी ने राजा अम्ब से करुण भाव से कहा, या जी, यह तो बड़ा घनघोर जंगल है, दूर दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं देता। हमारे साथ ये नन्हे नन्हे 2 बच्चे भी हैं, मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। राजा अम्ब ने सत्वना देते हुए कहा, रानी, चिंता तो मुझे भी है कि कहीं कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, लेकिन क्या करें, हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर ही हैं। यदि राजा रात में हम यहाँ रुक गए और प्रातः काल हो गया तो मेरा वचन टूट जाएगा, क्योंकि मैंने तपस्वी से प्रतिज्ञा की थी कि सवेरा होने से पहले मैं अम्बा नगरी को छोड़ दूंगा, इसलिए हमें चलते रहना चाहिए। रानी ने राजा के वचनों को सुनकर भक्ति भाव से कहा, ठीक है पिया जी, ईश्वर का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब तो जो कुछ भी होगा प्रभु कृपा से ही होगा, जो वह करेंगे वही करुणाकारी होगा। मित्रों, इस प्रकार चारों प्राणी ईश्वर का नाम लेकर के आगे बढ़ते गए। पूरी रात बीत गई, भोर होने लगी थी और चारों ओर अम्बा नगरी की सीमा पार कर दूसरे नगर की सीमा में प्रवेश कर गए। जैसे ही राजा अम्ब ने दूसरे नगर की धरती पर कदम रखा, उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी रानी से कहा, प्रिय, अब चिंता की कोई बात नहीं है, हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ चुके हैं। चलो अब इस नगर में कोई विश्राम का स्थान खोजते हैं। भक्तों, इस प्रकार चलते चलते वे नगर के बाहर एक छोटी सी सराय पर पहुंचते हैं। उस सराय की स्वामिनी एक भाटियारन थी। राजा अम्ब ने भक्ति भाव से उसके समक्ष हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैया, हम संकट में पड़े हुए हैं, प्राणी हैं, मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे। यदि आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय आपकी इस नगरी में विश्राम करना चाहते हैं। भटियारन ने जब राजा अम्ब का वेशभूष देखा तो उसके फटे पुराने देखे तो वह तिरस्कार भरे स्वर में बोली, मुसाफिर, यह कोई यतीम खाना नहीं है जहाँ कोई भी भूखा प्यासा आकर ठहर जाए। यह सराय है, यहाँ ठहरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे पास
दमड़ी है तो रह सकते हो, नहीं तो कहीं और ठिकाना ढूंढो। राजा अम्ब ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैया अभी हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन एक काम हो सकता है। भटियारी ने पूछा, क्या काम हो सकता है? राजा अम्ब बोले, मैया हम चारों प्राणी आपकी सेवा में लग जाएंगे। आप हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लो। हम जो भी काम करेंगे वह श्रद्धा से करेंगे। उसके बदले आप हमें 2 वक्त का भोजन और एक छत दे दीजिए। भटियारी ने थोड़ी देर सोचकर मन में विचार किया, यह तो अच्छा सौदा है। आजकल नौकर भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और टिकते भी नहीं है। यहाँ तो बिना पैसे के 4-4 नौकर मिल रहे हैं। भटियारी बोली, मुसाफिर तुम्हारा प्रस्ताव तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा अम्ब ने हाथ जोड़ कर के कहा, मैया बताइए क्या शर्तें हैं? भटियारी बोली, पहली शर्त यह है कि मैं जो भी काम कहूँगी वह काम बिना बहाना बनाए करना पड़ेगा। राजा अम्ब ने सिर झुका करके कहा, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है मैया। भटियारी ने फिर कहा, दूसरी शर्त यह है कि अगर किसी दिन तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाए या कोई काम दिया जाए वह पूरा ना कर सको तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। राजा अम्ब बोले, हमें यह भी स्वीकार है मैया। भटियारी बोली, अब सुनो कि इसे क्या काम करना है। मुसाफिर तुम्हारा काम रहेगा कि रोज़ सुबह भोर होते ही जंगल जाकर 4 गट्ठर सूखी लकड़ी काटकर सराय में लाना। तुम्हारी पत्नी का काम होगा कि जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन बनाना, और तुम्हारे दोनों छोटे बच्चे उन मुसाफिरों के जूठे बर्तन मांजेंगे और सराय की सफाई करेंगे। यदि तुम लोग यह सब कुछ करते हो तो जब तक चाहो मेरी सराय में रह सकते हो। राजा और रानी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, मैया हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर है। भक्तों, इस प्रकार जो राजा अभी अम्बा नगरी का अधिपति था वह अब जंगल से लकड़ियां काटने वाला बन गया। जो रानी कभी रसोई में पांव भी नहीं रखती थी वह अब चूल्हा फूंकने लगी, और जिन राजकुमारों के जीवन में अभी खेल कूद का टाइम था वो बर्तन मांजने लगे। तो समय के घेर को कोई नहीं समझता, कब क्या विपत्ति आ जाए ये तो हमें आज की कथा से पता चल ही चुका होगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।